आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह से काम कर रहे थे। अविरल को स्कूल वगैरह भी बहुत लेट हो गया तो सारे काम लेट हो गए हैं। अभी नहा के आए हैं और अब अपने लिए चाय बना रहे हैं और बेसन का चिल्ला बना रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। मेरी मस्त कड़क चाय है और ये हमारा बेसन का चिल्ला है। मेरा चिल्ला बहुत ही अच्छा बनता है, टूटता भी नहीं है, जबकि हम नॉर्मल रोटी के तवे पे ही बनाते हैं, डोसे के तवे पे नहीं बनाते। ये देखिए, ये इसमें नॉर्मली बेसन, थोड़ा सा रवा, थोड़े से चावल का आटा पड़ा हुआ और ये इस पे इधर से हमने आलू का भरता रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो डाल के धनिया पत्ती प्याज वगैरह डाल के इसका स्टफिंग कर दिए हैं, तो इसका टेस्ट और बढ़ गया है। अब इसको हम आराम से अकेले बैठ के एंजॉय करेंगे, क्योंकि यही टाइम थोड़ा सा हमें खाली मिलता है। फिर निकलेंगे अपने काम पे अविरल को स्कूल से लाने के बाद। ये देखिए, ये देखिए, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम इस ब्लॉग का स्टार्ट कल ही कर चुके थे, लेकिन कल थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो हमने एंड नहीं किया, बस सुबह का नाश्ता आप लोगों को दिखा पाए थे। फिलहाल कल रात में डिनर अविरल ने बनाया था, और डिनर में क्या बनाया था पता है? माइक्रोनी, जो हमें नहीं पसंद है वही बनाया था। बोल दिखाएंगी। अब भूख लगी, भूख लगने पे तो भाई कोई कुछ भी मिल जाए तो आदमी खा ही लेगा। और सुबह से अविरल के पीछे पड़े हैं कि जाओ नहा लो, नहा लो, नहा लो। अब देखिए किस तरह बैठा है। ये देखो कितना गंदे तरीके से। इसकी वजह से हम मशीन नहीं लगा रहे हैं कि ये हमें कपड़े उतार के दे अपने, तो हम उसमें डाले तो मशीन लगाए। बाल देखो जरा इनके बाल देखो। अरे नहीं, मैं अपने कपड़े कहते देखिए गाइस, 1:40 हो गया, अभी तक ये लड़का उठा नहीं, और आज हम इसको कुछ खाने को नहीं देंगे। गीजर कब का ऑन कर चुके हैं, तब भी नहीं ये नहाने घुस रहा। चलो उठो उठो, सोचो इतना बड़ा, ये 15 साल का लड़का है और इतना तंग करता है हमको। 2 मिनट जा रहा हूँ, कुछ मैं सोच रहा हूँ 6 अप्रैल के दिन। गुड इवनिंग गाइज। और हम अपने ब्लॉग का स्टार्ट 2 दिन पहले किए हैं। मॉर्निंग का दिखाते हैं, फिर दिन में हम कुछ ब्लॉगिंग ही नहीं कर पाते हैं। आजकल दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन आज शहर का ऐसा वातावरण है कि लाख डिस्टरबेंस के बावजूद हम आप लोगों को अपना शहर दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए हैं। सबसे पहली बात तो आपको बताएं, आज लखनऊ में बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें आपको हम दिखाते हैं अपने कार के शीशे पर। ये देखिए, हल्की हल्की बूंदें पड़ी हैं। आज मौसम एकदम से बदल गया, अच्छा खासा मौसम इतना अच्छा हो गया था, धूप निकलने लगी थी और एकदम से आज बादल हो गया फिलहाल। लेकिन शहर मेरा इतना खूबसूरत सजा है कि आपको क्या बताएं, इतना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और जगह जगह पे एकदम से बात करते रहो, बीच में फोन आ जाता है तो वो सुरताल बदल जाती है एकदम से। कहाँ बात कर रहे थे, किस इमोशन में थे, कुछ समझ में ही नहीं आता। फिलहाल चलिए, हम आपसे यही बात कर रहे थे कि इस समय लखनऊ क्या पूरे देश में बड़ी तैयारियां होंगी, क्योंकि 26 जनवरी आ रहा है और हमारा जनेश्वर मेरे घर के सबसे बगल में जो है, हम फिलहाल कहीं दूर नहीं जाएंगे, यहीं आए थे बगल में, तो जनेश्वर की ब्यूटी आपको दिखाएंगे, कितना खूबसूरत सजा है। बड़ी गाड़ी लोग आज लेके जब बड़ी गाड़ी में बैठे रहते हैं ना, तो छोटी गाड़ी वालों को कुछ समझते नहीं है, पी पी हॉर्न बजाए रहते हैं। लेकिन हमें एक बात पता है, मेरे ट्रेनर ने एक बात कही थी, जब तक आपको साइड ना मिले पीछे वाले को कभी साइड मत दीजिएगा, इसी चक्कर में एक्सीडेंट होता है। ये देखिए, फिर आ गया फोन। बार बार फोन आ जाता है तो फोन काट देना पड़ता है, क्योंकि हम फोन से ही रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इससे बड़ी दिक्कत होती है।
आज फिलहाल संडे है, तो संडे की वजह से जनेश्वर मिश्र पार्क में भी बहुत भीड़ है। ये देखिए, लोग बाइक से, कोई रैकेट लेके आके खेलता है, कोई अपने बच्चों को लेके घुमाने आता है। फिलहाल आप सभी जानते हैं लोग पार्क में क्यों आते हैं, तो आपको हम ये सब नहीं बताएंगे, आपको यहाँ का डेकोरेशन दिखाते हैं। और आपको बताएं, इस समय हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि आज हम सुबह से काम कर रहे हैं। ये हमारा जनेश्वर मिश्र पार्क है। देखो बाएं से गाड़ी कैसे निकाल के ले जाते हैं सब। I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see you try. I never listen to the words you say. Oh no, I never look your eyes of sorrow. I never listen to your cries of pain. You get your loving, I don't care. I'm so चक्कर हमने लगा दिया। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अभी भी हमें दिव्या आई हुई है, दिव्या के साथ कहीं कहीं पे जाना है, 2-3 जगह पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो फिलहाल आप लोगों को मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा कम दिख रहा होगा। एक्साइटमेंट लेवल कम नहीं है, बस शरीर दिमाग सब कभी कभी थक जाता है लड़ाई कर करके। फिलहाल हमें बस एक चीज़ है कि हमें अपने सारे सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में करना है, सारी स्थिति परिस्थिति को अपने हिसाब से करना है। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि मेरा जन्म जीतने के लिए हुआ है। आई एम विनर। और ये हम ब्लॉग में इसलिए बोल रहे हैं ताकि मेरा कमिटमेंट और सॉलिड हो जाए। ट्रैफिक है यहाँ, अकेले हैं ना, तो हिम्मत, तो कभी कभी हिम्मत हारने लगते हैं, तो फिर खुद ही में एक्साइटमेंट लाना होता है, खुद ही में एनर्जी लानी होती है, खुद ही में सारी चीज़ें, खुद ही से सब कुछ करना होता है। तो इसलिए आज ब्लॉग के थ्रू ये चीज़ें हम कर रहे हैं, ताकि हम अपना ब्लॉग देखें तो हमें लगे कि हाँ, हम कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, नाम रोशन करने के लिए पैदा हुए हैं। हमें बहुत सारे लोगों का उदाहरण बनना है, एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो इसलिए सारी चीज़ें इतनी डिफरेंट मेरे साथ होती हैं। आपको बताएं, हम जिस बिजनेस में, उस बिजनेस में बार बार कहा जाता है कि जिस आदमी को जितनी मतलब कठिन सिचुएशन ईश्वर देता है, उसी हिसाब से उसको उसके फल भी मिलते हैं। एकदम एग्जैक्ट शब्द नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वाकई में आप लोगों को बताएं, इस समय हम बहुत थक गए हैं और हम अभी यहीं पे अपनी बात को रोकते हैं। अब हम घर पहुंच के ही आप लोगों से बात करेंगे। देखिए गाइस, कितनी तेज बारिश शुरू हो गई। अविरल के लिए अंडे ले रहे थे, फ़ोन आया था, उसको भूख लगी है, तब तक बारिश बहुत तेज शुरू हो गई। ये चेंज पैसे लेके आ रही है मेरे, लाइए। कितना है? कितना? 400 है। देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। गाइस, पिछले कई दिनों से मेरे ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग चल रहा है और एंड नहीं कर पा रहे हैं आज, लेकिन हमें लग रहा है ब्लॉग का एंड कर दें, क्योंकि अभी भी मेरा मूड सही नहीं हो पाया है
और आपको बताएं, आज हम बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं। शायद मेरी आंखों से लग रहा हो, नहीं लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये है, ये लगता है कि ईश्वर किसी को उतनी ही समस्या दे जितना उसे वो झेल पाए, इतना ना दे दे कि वो हिम्मत हारने लगे। फिलहाल मैं नहीं हम नहीं जानते ये ईश्वर ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और आज भी सपने हैं, और उन सपनों के लिए हम जीते, उन सपनों की वजह से हम जी रहे हैं। हालांकि अभी तो अपने बच्चों को ही देख रहे हैं, उनका करियर बनाने में लगे हैं कि किसी तरह हम उनको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे पाएं, करें अपने। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि क्या जो कुछ हमने सोच रखा था, जो मेरे सपने थे, जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें थी, क्या उसे हम कभी कर पाएंगे? जिंदगी ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई भरोसा नहीं है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये इतनी जल्दी चले जाएंगे, और हमें इतना कुछ झेलना पड़ेगा, इतना स्ट्रगल रहेगा लाइफ में। लेकिन फिर भी खुद को भी हम कभी कभी शाबाशी खुद ही दे लेते हैं कि हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम इतनी विषम परिस्थितियों में इस तरह से रहेंगे, इतनी सारी चीजें करेंगे, अपने बच्चों की हिम्मत बनेंगे। मेरी वजह से आज मेरे बच्चे हंसते हैं। तो इसलिए भी हम ब्लॉग में कभी भी अपसेट होके ब्लॉग नहीं बनाना चाहते हैं। हमें लगता है कि कोई हमें देखे तो उसके अंदर हिम्मत आए, हमें देख के कोई टूटने ना लगे। लेकिन हम फिर भी फिलहाल हम भी इंसान हैं, और आप सब लोग मेरे फैमिली मेंबर हैं, इसलिए कभी कभी लगता है फेस टू फेस ही हम आप सबसे बात कर रहे हैं। तो आज इतनी सारी बातें हमने कह ली। फिलहाल बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम कह सकते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उसे फील कोई नहीं कर सकता है। फिलहाल बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ईश्वर से प्रे करिए, हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ईश्वर उनके हिम्मत को कभी ना तोड़े। तो आप सब मेरी ताकत बनिए, और हमें अपने ऊपर तो भरोसा है ही है, आप सबके ऊपर भी बहुत भरोसा है। किसी के हिम्मत देने से कोई अगर आगे बढ़ जाता है, किसी के अंदर ताकत आ जाती है, कोई अपनी चीज़ों में आगे बढ़ जाता है, अपने करंट सिचुएशन से, अपने मानसिक पीड़ाओं से बाहर निकल जाता है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। इसी को शायद कहते हैं परिवार। तो अब हम अपने ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हमसे कंट्रोल नहीं होगा, और कहीं ना कहीं हम फिर से रो पड़ेंगे। तो और वो हम रोना नहीं चाहते, क्योंकि हम बहुत क्या है, अंदर से मजबूत हैं, बहुत हिम्मती हैं, और हमें बहुत कुछ करना है। तो हम कमज़ोर बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ना ही पढ़ेंगे। आप सब लोगों का साथ है तो हम सब कुछ सारी समस्याओं को पार करके एक विजेता के रूप में आप सबको ज़रूर मिलेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। शायद हमें देख के हमें देख के और किसी की ज़िंदगी में थोड़ी हिम्मत आए। और अभी रात के 12:50 हो रहा, और अब हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।